अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं PP 170 में और ये राना साहब हमारे पास आए हैं और ये जो यहाँ पे जितना भी वोट है ये वोट है, दरअसल ये नून लीग का वोटर नहीं है, ये हाफिज असद उबैद का वोटर है। हाफिज असद उबैद जो है वो अपना वजन जिस पलड़े में डालते हैं ये पूरी आबादी उसी पलड़े में चली जाती है। और जो बंदा भी इनका वोटर नहीं भी होता वो भी हाफिज साहब की रिस्पेक्ट में वो भी हाफिज साहब का ही वोटर होता है, ठीक है। तो ये जो लोग कहते हैं मैं नून लीग का हूँ, PTI का हूँ, इस हलके में ऐसा कोई चक्कर नहीं है। तो मैंने बहुत सारे पहले इंटरव्यू किए हैं, तो जिससे भी मैं इंटरव्यू करता था तो वो कहते थे कि हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हाफिज असद उबैद के थ्रू। तो ये मैं कहता था कि हाफिज असद उबैद साहब जो हैं वो बहुत ही बड़े आलिम हैं जामिया शरफिया के। तो कोई भी हर चीज़ में एक होता है कि एक लफ्ज़ है जिसको कहते हैं हम विच विचोला। तो ये जो भी नून लीग के साथ जो वोटर है और उनके जो विच विचोला हैं वो आज हमारे साथ हैं। तो ये हैं हमारे असद उबैद साहब जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम इमरान नाम है, इमरान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी मेरे लिए। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ यहाँ के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ का वोट है सारा का सारा। और मैं जो आज यहाँ खड़ा हूँ तो ये मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे ये इस इलाके में इज़्ज़त दी हुई है। तो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ एक नहायत शरीफ और ईमानदार आदमी है जिसकी वजह से हम उसके साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह जब तक हमारी ज़िंदगी है हम उनके साथ खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। और ये बात आपने बिल्कुल मैं समझता हूँ कि सच पे और मिसदाक पे पूरी नहीं उतरती, हक के मिसदाक पे, कि जी मेरी वजह से लोग खड़े हैं, ये लोग मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की वजह से यहाँ हमारे साथ खड़े हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और राना एहसन शराफत साहब, आपको पता है कि यहाँ के इस वक्त मेरा ख्याल है तीसरा इलेक्शन है उनका यहाँ से, और हर एक शख्स को वो ज़ाती तौर पर जानते हैं और मैं ये समझता हूँ कि ये उनकी मोहब्बत है, उनकी मोहब्बत में ये लोग यहाँ आए हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका जी। अस्सलाम वालेकुम सर। ये था हाफिज साहब का बड़कपन। तो लेकिन अब हम जो हमारे उम्मीदवार हैं राना शराफत साहब, अब हम उनसे बात करेंगे। सर आपने हमें 2-3 ऐसी बातें बताएं जिसके थ्रू ये जो वोटर हैं ये आपको वोट दें, क्योंकि आपके जो वोटर हैं वो आपको सुनना चाहते हैं। तो हमारा जो चैनल है इसके तवस्सुत से आप क्या कहना चाहेंगे, क्या अपना मैसेज देना चाहेंगे आप सर? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मौका दिया। आपने 2-3 बातें पूछी, मैं आपको 8-10 बातें बता देता हूँ। बात कुछ भी कर लें, बात ऑरेंज ट्रेन की कर लें, बात मेट्रो बस की कर लें, बात गैस की कर लें, बात बिजली के तारों की कर लें, बात आप लोड शेडिंग की कर लें, इस सब का एक कंक्लूजन है वो है खिदमत। मंशूर कुछ भी हो मुस्लिम लीग नून का, हमारा जो मंशूर का आखिरी लफ्ज़ है वो है खिदमत। और उसके बाद जो पिछले 5 सालों में और 10 सालों में इस माशरे के नौजवानों में अदम इस्तेकाम डाला गया, अदम शिद्दत पैदा की गई, उसको भी हमने इंशाल्लाह ठीक करना है। आपने देखा इलेक्शन कैंपेन चल रही है, आपने कहीं देखा छोटे को बड़े से बदतमीजी करते हुए, भाई को भाई से लड़ते हुए, छोटों को बड़ों से मिसबिहेव करते हुए? हमारा काम सिर्फ खिदमत करना है। अब हमारे में एक काम और आ गया, वो खिदमत के साथ अपने माशरे की इस्लाह करना। और इंशाअल्लाह ताला हम जो अदम इस्तेकाम है माशरे का वो इंशाअल्लाह हम काम करेंगे और तमाम भाइयों को मिल बैठ कर काम करेंगे। जब ये 8 फरवरी गुजर जाएगी, अल्लाह इज़्ज़त देगा, तो हमारे लिए PTI का बंदा हो या नून लीग का हो या पीपल्स पार्टी का, हमारे लिए हमारा हल्का होगा और हम हल्के का काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये इन्होंने ऐसी बात की है जैसे एक माँ के लिए, एक बाप के लिए सारे बच्चे एक बराबर होते हैं। तो इन्होंने वो बात कर दी है कि चाहे कोई भी वोटर है, PTI का है, नून लीग का है, जो हमारे पास आएगा हम उसकी हेल्प करेंगे। यही जो बात है ये हाफिज साहब की भी बात है। तो अभी हमारे साथ हम एक और इनसे बात करते हैं कि आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, कोई और बात जो आपके माइंड में हो? हाँ, मेरे माइंड में एक बात वो ये है कि फाजिला कॉलोनी के वासियों के लिए, शाह जमाल के लिए ये भी बताना ज़रूरी है कि ओन चौधरी जो है वो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब का नुमाइंदा है। उनका इंतखाबी निशान जो है वो उकाब है।
आपने उकाब को वोट दिया, शेर को वोट दिया, आपने उकाब को वोट दिया, आपने नवाज शरीफ को वोट दिया, आपने उकाब को वोट दिया, आपने खुशहाली को वोट दिया। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ओन चौधरी और राना एहसन शराफत दोनों शेर हैं, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के शेर हैं, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के कारकुन हैं, और इंशाल्लाह ओन चौधरी भी अपनी आप लोगों ने अपनी मोहब्बत ओन चौधरी के साथ, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ 8 फरवरी को निभानी है। बहुत शुक्रिया। एक मिनट सर, आज हम ये जान साहब के भी ले लेते हैं, व्यूज ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। थोड़ा सा ऊंची बोलें, थोड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मैं तो जी एक वर्कर आदमी हूँ, हाफिज़ असद उबैद साहब का भी, राना साहब का भी, और एक हमारी तो खुशी इसमें होती है कि हमें कोई लीडर कॉल कर दे तो हम खुश हो जाते हैं कि जनाब लीडर की कॉल आ गई है। काम शाम तो सर होते ही रहते हैं, मसाइल पैदा होते ही रहते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि राना साहब जो हमें मोहब्बत मिलती है, हाफिज़ साहब से जो मोहब्बत मिलती है वो मुझे अकेले को नहीं मिलती, पूरे जितने लोग यहाँ पे खड़े हैं सबको मिलती है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उसको बरकरार रखें जी। जज़ाकल्लाह। मौजूद हैं NA 128 और PP 170 में। तो यहाँ पे हमारे साथ कुछ मोअज़्ज़ज़ लोग हैं, तो इनसे हम इनके रिव्यू लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपका नाम? वालेकुम सलाम, मेरा नाम फरीद अहमद ख़ान है। सर आप किसको वोट देना चाह रहे हैं और क्या वजह है? देखिए, वोट एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको बड़े एहतियात से और ईमानदारी से देने वाली चीज़ है। ये वोट ऐसे कि कागज़ की पर्ची नहीं है, ये आपके अंदर की आवाज़ है और आपकी समझ बूझ का ये इशारा देती है कि आप क्या समझते हैं और किस बात की आपको समझ आती है। तो अब हमें चाहिए कि हम पाकिस्तान के लिए ज़ाती अनाद को छोड़ दें, एक दूसरे को बुरा भला कहना छोड़ दें, और हमारी जो गुज़िश्ता हुकूमतों ने जो किया उन सब में अगर देखा जाए तो मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत के काम, और ये मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, ये नहीं कि हमने उनको वोट देना तो इसलिए कह रहा हूँ, इसका कंपैरिजन है, आप खुद भी देख सकते हैं कि ये पाकिस्तान का जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है और ये जितनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हैं, जिस तरह हम ये मेट्रो है, ऑरेंज ट्रेन है, मोटरवे है और सड़कों का जाल है, तो ये मैं कहता हूँ कि हमें ईमानदारी का यहाँ पे सबूत देना चाहिए। ये नहीं कि जी हम जिसके पीछे लग गए हैं वही पत्थर का दौर है जी, हमारे बड़े पत्थरों को पूछते तो हम भी पूछेंगे, ऐसे नहीं है। जो हक बात है उसको हमें हमेशा अपनी ज़िंदगी में उसको अव्वलीन तरजीह देनी चाहिए। तो सिर्फ़ इसलिए कि हम ज़ाती तौर पे जानते हैं, हमने इनको देखा है, काम होते हुए देखे हैं, काम नज़र आते हैं, तो गलतियाँ कोताहियाँ हर बंदे में होती हैं। सिर्फ मासूम ज़ात जो है वो अंबिया कराम की है, तो इसलिए गलतियां तो सब करते हैं, मगर जो लोग डेलिबरेटली जानबूझ के मुल्क का नुकसान करते हैं, हमें चाहिए कि हम उनको पहचानें और उनसे दूर रहें। और हमारी जो नस्ल में एक जहर घुल गया है, हमें चाहिए कि हम प्यार मोहब्बत से सबको अपने साथ लगाएं। किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ हो, हमारा भाई है, पाकिस्तानी है, किसी मज़हब से ताल्लुक़ हो, किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ हो, वो हमारा भाई है, पाकिस्तानी है, इंसान है। अल्लाह ताला इंसानियत की ही सबसे बड़ा दर्स है। तो हमें चाहिए हम नफ़रत के इस जहर को जो हमने पिया हुआ है इसको थूक दें, प्यार मोहब्बत की बात करें, पाकिस्तान की सालमियत की बात करें, लड़ाई झगड़े से, शर से अपने आप को बचाएं, अपने दोस्तों को, अपने मोहल्ले को, अपने मुल्क को बचाएं। अगर इंतशार होगा तो इंशाअल्लाह ताला अगर हम इससे बचे रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारा मुल्क तरक्की करेगा। और तरक्की हमने देखा है, मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि नवाज शरीफ के दौर में ही हमेशा तरक्की हुई है। और मेरी गुजारिश है सबसे कि जिस नुमाइंदों को नवाज शरीफ साहब टिकट देते हैं वो उकाब के निशान में हैं और शेर के निशान में है। मेरी गुजारिश है कि आप सब उनको ही मोहर लगाएं और उनको कामयाब करें। आपने पीछे रिज़ल्ट देख लिए हैं, मुल्क बहुत नुकसान में चला गया है, बहुत नुकसान हो चुका है। पाकिस्तान और मज़ीद नुकसान को मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आप सबसे यही गुजारिश है और दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को और इसके रहने वालों को सही समझ दे और हमारी हिफाजत करे। आपका बहुत शुक्रिया। एक और बहुत ही टॉल और बॉलीवुड के हीरो के टाइप के एक हमारे साथ नौजवान है, इनसे हम पूछते हैं। सर आप नौजवान वोट इंशाल्लाह शेर को ही देंगे, लेकिन पता क्या है, गुफ्तगू तो बहुत होती है। किसी मौजू पे भी हम सुबह से शाम तक, शाम से रात तक, रात से सुबह तक कर सकते हैं। मकसद ये है कि हमें जो है ना इस चीज़ को जहन में रख लेना चाहिए कि हमारे बच्चे किसने फैसिलिटेट किए, मुल्क में सहूलतें किसने बनाई और हवा में गुफ्तगू किसने की। सिर्फ गुफ्तगू तो होती रही ना, अमल दखल तो नज़र कुछ नहीं आया। फ़ैसले तो सेकंडों मिनटों में होते हैं। अब ये है कि अब हमें इनको मौका देना है और इंशाल्लाह ज़रूर देना है ताकि मुल्क को बेहतरी हो, हमारी इलाके को शक्ल सूरत निखरने की सूरत पैदा हो। क्योंकि बहुत कुछ देख लिया, बड़े लोगों को देख लिया, लेकिन इन लोगों ने डिलीवर तो किया। वो जैसे हमारे भाई फरीद खान साहब कह रहे हैं, कोताहियाँ किसी से भी हो सकती हैं, हो गई होंगी, होती हैं, वो सबसे होती हैं, लेकिन उसको पकड़ के बैठ जाना
ये तो कोई दानिशमंदी नहीं है। तो ये कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला घर से बड़ी उम्मीद है, बल्कि यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें कामयाबी देगा और इंशाल्लाह फ्यूचर में हम बेहतर डिलीवर करेंगे, लोगों के साथ बेहतर हो जाएगा।